करण महरा उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। उनके सामने चुनौतियां भी हैं, लेकिन इस सब के बीच पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, उसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। करण महरा की अचानक से एंट्री होना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वो भी तब जबकि वो चुनाव हार गए थे। आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है, सवाल और समीकरण क्या बतलाते हैं? इन सब के बीच शुरुआती दौर में हरीश रावत की नाराजगी क्या कहती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पर्दे के पीछे बहुत अहम हो जाते हैं और उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से भी कई मायने रखते हैं, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक दौर में जिस तरीके से बयानबाजी शुरुआत में करण महरा के बनने के बाद हुई, उसको लेकर भी अब अनुशासन का चाबुक चलाने की तैयारी है। बयान मैंने मदन बीज जी का तो कोई बयान अभी तक देखा नहीं, ना तो मीडिया में ना सोशल मीडिया में। और हरीश धामी जी की कुछ चीज़ें आई हैं सामने। हमारा संगठन जो है उसमें गौर कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, और वो जो हाई लेवल की एक मीटिंग होगी उसमें भी इन सब चीज़ों में डिस्कस किया जाएगा। और अगर कोई चीज़ बहुत गंभीर नहीं हो, पार्टी का हित ना कर रही हो, तो हम विचार करेंगे। नहीं तो ये भी ज़रूरी है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगा के, भूखा प्यासा रह के आपको आगे बढ़ाता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है, उनको धक्का लगता है। एक तो अभी हम हारे थे, लोगों का मनोबल टूटा था, कार्यकर्ता निराश था। ऐसे में हारने के बाद जब इस तरीके की बातें आती है तो कार्यकर्ता और निराश होता है, उसके अंदर निराशा घर करती है। तो बीइंग ए अध्यक्ष, और कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन पसंद पार्टी है, और हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके की कोई बात पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर ना आए। अगर उस तरीके की कोई बात निकल के आएगी तो निश्चित ही पार्टी अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं करेगी। करण महरा अनुशासन कितना ला पाएंगे कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के बयानवीर विधायकों पर क्या एक्शन ले पाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मौजूदा राजनीति में करण महरा के लिहाज से ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, और कांग्रेस के लिहाज से भी इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं। जो हरीश रावत शुरुआती दौर में नाराजगी दिखा रहे थे, वही हरीश रावत अब मुस्कुराते हुए करण महरा से मिल रहे हैं, और इस मुलाकात के मायने भी समझे जा सकते हैं। और अब आकलन, अटकलें लगाई जा सकती हैं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ होगा, जबकि शुरुआत हरीश का रवैया कुछ ऐसा था। थैंक यू। एक बाइट ले सर। ना कुछ। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद करण महरा जब पहली बार हरीश रावत से मिलने गए तो हरीश रावत ने नाराजगी दिखाने की कोशिश की थी, मगर अब ये तस्वीरें और हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट बहुत कुछ बता रहे हैं, और इनसे करीब करीब ये साफ हो जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में हुए बदलाव के पीछे आखिर कौन रहा होगा। यशपाल आर्य को लेकर हरीश रावत पहले से ही नर्म रहे हैं। यशपाल आर्य को मुख्यमंत्री बनाने तक की वकालत हरीश रावत कर चुके हैं कि दलित सीएम होना चाहिए, और यशपाल आर्य में वो काबिलियत है। तो ये समझा जा सकता है कि हरीश रावत को उत्तराखंड में किए गए बदलाव में शामिल ना किया गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी हरीश रावत का रोल कहीं ना कहीं उत्तराखंड की कांग्रेस में हुए बदलाव में रहा है। इस बात को भले ही दिखाने की कोशिश न की जा रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बहुत कुछ कह रही है। और हरीश रावत ने अब जिस तरीके से साफ साफ ये दिखाने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, और इन फैसलों में भी साफ झलक रहा है कि एक नई लीडरशिप को वो लाए हैं आगे, तो इसके पीछे एक सीधा सा मकसद यही कि प्रीतम गुट को पूरी तरह साइडलाइन किया जाए। हालांकि करण महरा प्रीतम गुट के करीब रहे हैं, लेकिन हालात और वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, और हरीश रावत ने भी शायद यही दांव चलने की कोशिश की है।